इसका मुख्य मकसद था, कल्याणपुर में हमारा कैंप चल रहा है और उस कैंप में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, जो पदयात्री बनाए जा सके। चूँकि जिस तरह से प्रशांत किशोर जी का यह जन स्वराज का जो अभियान हमारा है, उसका मकसद है अधिक से अधिक लोगों को जन स्वराज की विचारधाराओं से जोड़ना और पदयात्री बना करके भविष्य की राजनीति के लिए एक नई पौध तैयार करना, वो मकसद वही है। और उस अभियान को सफल बनाने के लिए बैठक हुई। बैठक में 2-3 महत्वपूर्ण विषय सामने आए। एक तो संगठन को सशक्त बनाना, संगठन के पदाधिकारी जो जिम्मेदारी लिए हुए हैं, काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, उनको रिमॉडलिंग करना, उनको सुधार करके संशोधन करना और काम करने वाले लोगों को जिम्मेदारी सौंपना, एक ये बात है। दूसरी बात है कि आप देख रहे हैं बिहार की राजनीति में कई तरह की बातें हो रही हैं। आपका एक सवाल आया था, अभी हमारे साथ मीटिंग में साथियों ने सवाल किया था कि हमें क्या करना चाहिए। पहले ही उनको गाइडलाइन दिया जा चुका है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारा दल अभी मान्यता प्राप्त नहीं है, हम कोई राजनीतिक दल अभी नहीं बने हैं। जन स्वराज एक अभियान है जिसमें समाज में सही सोच, सही लोगों की तलाश कर एक बेहतर व्यवस्था के निर्माण की दिशा में पहल चल रही है। तो कोई राजनीतिक संगठन हमारा नहीं है, इसलिए हम संसदीय चुनाव में नहीं आए और हमारी तैयारी बिहार से संदर्भित है और बिहार को बेहतर बिहार बनाना, बिहार में बेरोजगारी दूर करना, बिहार में जो समस्याएं हैं, पलायन की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, खेती किसानी के घाटे का कारोबार है, इसको बेहतर करने की योजना के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। इसलिए अगले अक्टूबर महीने तक हम राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित होंगे और फिर 2025 के चुनाव की तैयारी हमारी है। 2025 में सभी 243 सीट पर जन स्वराज चुनाव लड़ेगा और आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बार बार दावा किया है कि अब तक वो राजनेताओं के लिए काम किया करते थे, राजनेताओं को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का काम किया करते थे। अब बिहार की जनता को नेता बनाने का काम हो रहा है, बिहार की जनता को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है और बिहार में बेहतर व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में काम हो रहा है। इसलिए जन स्वराज अगले विधानसभा चुनाव में, चाहे वो 25 में हो या 24 में हो, जब भी सरकार या निर्वाचन आयोग फैसला ले, उस चुनाव में सभी 243 सीट पर जन स्वराज अपना प्रत्याशी खड़ा करेगा और तैयारी करेगा, चुनाव लड़ेगा। दूसरी बात, एक बैठक में ये भी चर्चा आई है, आप जान लीजिए जो तैयारियां अभी चल रही है संसदीय चुनाव में, हमें किसी के लिए सामने दिखार नहीं होना है। जन स्वराज का दोनों दुश्मन है। हम इंडिया गठबंधन से भी उतनी ही दूरी हमारी है और भारतीय जनता पार्टी से भी उतनी ही दूरी है। हमारा मकसद इन दोनों के खिलाफ अपनी ज़मीन तैयार करना है और अपनी राजनीति करनी है। इसलिए हमें किसी के साथ नहीं रहना है। व्यक्तिगत तौर पर जिसको जहां इच्छा होगी वो अपना वोट करेंगे, वो ये उनका डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट है, ये उसका सदुपयोग हमारे साथ करेंगे। लेकिन सार्वजनिक रूप से किसी राजनीतिक दल या किसी प्रत्याशी के मंच पर हमारे जो कार्यकर्ता वहाँ सक्रिय पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध संगठन कार्रवाई करेंगे। पूर्वी चंपारण से राणा रणजीत जी जो आपके जन स्वराज संगठन से जुड़े थे, AIMIA के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं, भविष्य में जन स्वराज में वापसी का उनका क्या? सवाल ही नहीं है। सवाल यह है कि हमारे साथ थे, अपनी लोकप्रियता हासिल करने का काम उन्होंने मेरे साथ रहकर किया, जन स्वराज के साथ रहकर किया, आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़े, लेकिन उन्होंने जन स्वराज और इस अभियान के साथ धोखाबाजी करी है और वो सारे समाज के लोगों को, सारे जन स्वराजी परिवार के लोगों को इस जिला में धोखा देकर गए हैं। किसी राजनीतिक दल से वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। जन स्वराज का उससे कोई लेना देना नहीं है और हमारे जो भी साथी अगर उनके साथ खुल करके घूम रहे हैं या वोट मांग रहे हैं, उनसे भी संगठन के अध्यक्ष जी ने अभी घोषणा करी है, आप समझ रहे हैं, अभी प्रस्ताव पारित किया गया है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई होगी, उन्हें दल से बाहर किया जाएगा। चूँकि जन स्वराज निष्पक्ष, ईमानदार और नैतिक आचरण वाला एक संगठन है, जो अभी राजनीतिक संगठन नहीं बना है, अभियान है जिसका मूल मकसद बिहार में परिवर्तन लाना है। इसलिए जो लोग
बिहार को बदलने का जज्बा रखते हैं, हमारे साथ जुड़ करके ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उनका इस्तकबाल है। और जो लोग धोखा देने के लिए, तो बहुत लोग आता है राजनीति में, आता है जाता है, ऐसे लोगों से जन स्वराज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको मालूम होना चाहिए, अभी सच्चिदानंद राय जी जो छपरा के सारण के MLC हैं, हमारे साथ रहे हैं, बड़ी मजबूती के साथ घूमते थे, और कल वो नरेंद्र मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के मंच पर चले गए और भारतीय जनता पार्टी की संस्थाकरण कर दी। ऐसे लोगों को क्या कहिएगा? ये कौन सा राजनीतिक चरित्र है? एक तरफ आप बिहार बदलने की बात करते हैं, बिहार के बेरोजगारी, बिहार के लोगों के पलायन पर आप सवाल खड़ा करते हैं, और दूसरी तरफ आप उसी व्यक्ति के साथ चले जाते हैं जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों से बिहार को रसातल में पहुंचाने का काम किया है। जिस नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में देश में हुकूमत चल रही है, उसने बिहार को जहन्नुम तक पहुंचाने का काम किया है। जिस तरह से लालू यादव के 15 वर्षों का आतंक राज आज भी हमारे लिए कराहने के लिए काफ़ी है, हमारे लिए चिंता का विषय बनता है। जब हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि लालू ने इस तरह से आतंक किया था। ठीक उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया बिहार के लिए? आदरणीय प्रशांत किशोर जी तो चिल्ला के कहते हैं, 1 मिनट के लिए भी अगर बिहार के विकास के लिए, बिहार के शिक्षा के लिए, बिहार के बेरोजगारी के लिए, बिहार के पलायन को रोकने के लिए अगर इन मसलों पर 1 मिनट के लिए भी प्रधानमंत्री जी बैठक किए होते तो हम मानते जहाँ ये काम बिहार के लिए कर रहे हैं। आज तक इन्होंने कोई बैठक तक नहीं की है, वो बिहार के विकास की बात क्या करेगा? विधानसभा में कौन सा ऐसा सबसे बड़ा मुद्दा, 2 मुद्दा बताइए कि सबसे बड़ा मुद्दा दिख रहा है बिहार का? हमारा मुद्दा हम आपको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को कि जन स्वराज की पदयात्रा प्रशांत किशोर जी की जैसे जैसे आगे बढ़ती चली है, हर पंचायत का सर्वे हमारी टीम द्वारा कराया गया है। उस पंचायत के क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ मत्स्य पालन की क्या व्यवस्था हो सकती है, वहाँ विकास के कौन से काम किए जा सकते हैं, वहाँ कौन सा कल कारखाना और उद्योग धंधा लगाया जाए जिससे पंचायत के 1500 लोगों को रोजगार कम से कम मिल सके। सबसे बड़ा मुद्दा जो कोई ऐसा बताइए जो आप विधानसभा में लेकर आइए। हमारा तो सब मुद्दा, आपको तो पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे बिहारी आज से 50 बरस से लगातार पलायन कर रहे हैं और जिल्लत भरी जिंदगी दूसरे प्रदेशों में जाकर जीने को मजबूर है। यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कोई कल कारखाना नहीं है, कोई इंतजाम उसके लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं करी गई है, जिसके चलते पढ़ने के लिए भी पलायन, इलाज के लिए भी पलायन और रोजी रोटी की तलाश के लिए भी पलायन। अब भी एक सूरत ऐसा देश जिला है गुजरात में जहाँ 10 लाख बिहारी मजदूरी कर रहा है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ बिहारी जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, मजदूरी नहीं कर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति राजनेताओं ने बिहार की बना दी। यहाँ न कारखाना खोला, न यहाँ शिक्षा की उन्नत व्यवस्था करी। शिक्षा में खिचड़ी बटा रही है, पिलुआ वाली खिचड़ी खिला करके गरीबों को और गरीब बनाया जा रहा है। मुसलमान भाइयों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। लालू यादव जी के 15 वर्षों की सरकार में उनको मुलाजिम बना करके रखा गया, उनके हक और हकूक़ की आवाज़ नहीं उठाई गई, उनके लिए कोई सुविधा नहीं दी गई। अभी 17 महीना जो मिली जुली सरकार थी उसमें डिप्टी CM अकेले तेजस्वी यादव थे। अगर वो मुसलमान के बहुत बड़े हिमायती थे तो उन्होंने डिप्टी CM का एक पद मुसलमान भाइयों को क्यों नहीं दिया? एक गृह मंत्री का पद उनको क्यों नहीं दिया? कोई बढ़िया मंत्रालय जो अच्छा विकास का मंत्रालय था, स्वास्थ्य का या सड़क निर्माण का, ऐसा किसी मुसलमान भाई को क्यों नहीं दिया? ये सब भारत भर में सबसे ज़्यादा विधायक बिहार से ही बीजेपी में गया। हाँ, तो 40 में 39। अभी तक बिहार का जो है कुछ उधार तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है और न इस हुकूमत से होगा। जब भी नई पार्टी बनती है वो समाज सेवा का ही बात करता है, जनता की समस्याओं को दूर कर देंगे, बेरोजगारी भगा देंगे, सारी नई पार्टियां ही करती है। और जब सत्ता में आती है तो कुछ नहीं कर पाती है, जनता ठगा हुआ महसूस करती है। तो जन स्वराज से उदाहरण बताइए ना। जन स्वराज आप भी नई पार्टी है, जो भी आप बातें कर रहे हैं, जनता आप पे भरोसा करके वोट दे सत्ता में आ जाए, कल हो के आप भी नहीं करेंगे तो जनता फिर क्या करेगी? इसका तो क्या जवाब? सुनिए, नहीं, इतिहास तो यही दिखाता है। ऐसा इतिहास आप अपने मन से इतिहास बता रहे हैं। बिहार जब भी नई पार्टी आती है सारी समस्याओं को उठाती है और कहती है जनता के बीच जाके हम दूर करेंगे, हमको मौका दीजिए। आप लोग भी वही कर रहे हैं। आप मुगालते में न रहें और आप गुमराही के शिकार न बने, आप पूर्वाग्रही भी न हो। जन स्वराज
कोई राजनीतिक दल नहीं है, आप स्पष्ट हैं। लेकिन दल तो बनाने जा ही रहे, जब चुनाव की बात कर रहे हैं लोग, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्वेश्चन के उसका जवाब ले लीजिए भैया। आदरणीय प्रशांत किशोर जी क्यों पद यात्रा कर रहे हैं? उनके पहले क्या बिहार में उनसे ज्यादा ताकत वाला लोग नहीं था? क्या उनसे ज्यादा बुद्धि और पढ़ा लिखा लोग नहीं है? बहुत सारे लोग इंजीनियर हैं जो इंग्लैंड में जाकर के लाखों रुपए कमा रहे हैं, अरब और अमीरात में जाकर के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। क्यों बिहार को बदलने नहीं आए? एक अकेला तनहा आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो किंग मेकर है, जो चाणक्य की भूमिका में रहा है, जो 14 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, जो केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, जो तेलंगाना और तमिलनाडु और कर्नाटका में सरकारें बनवाई, वह आदमी ये सारा कारोबार छोड़कर बिहार की गुरबती, बिहार की फटेहाली, बिहार की मुफलिसी, बिहार की बदहाली को बदलने के लिए पैदल पैदल चल रहा है। आप बताएं पत्रकार जी, इतिहास की कोई घटना बताएं जो 18 महीने से लगातार पद यात्रा करने वाला कोई बिहार या भारत की धरती पर कोई नेता हुआ है क्या? आज़ादी के संघर्ष से पहले और आज़ादी की लड़ाई के बाद तक इतिहास का वह पहला शख्सियत है जो इस तरह से बिहार को बदलने चला। अभी तक के पद यात्रा से बिहार के जनता को क्या लाभ हुआ है? बिहार की जनता को लाभ यह हुआ है कि बिहार की जनता अब यह समझने लगी है कि हम भाजपा से भी उतने ही धोखा खाते रहे हैं जितना जदयू नीतीश कुमार के पलटू प्रवृत्ति से खाते रहे हैं, और जिस तरह से हम लालू यादव के जंगल राज से खाते रहे हैं। ये जनता अब समझ गई है, पूरी तरह से जनता के मानस में ये बात बैठ गया है कि लालू के डर से भाजपा को, अब भाजपा के डर से लालू को लोग वोट दे रहे हैं। विकल्प के अभाव में बिहार की जनता बेचैन है। हम जन सुराज एक सशक्त और ताकतवर विकल्प देने जा रहे हैं, सियासी विकल्प देने जा रहे हैं, और अब ये डर भी खत्म होगा कि भाजपा के डर से कोई लालू जी के डर से भाजपा को देने वाली बात न करके वो विकल्प के रूप में हमारे साथ आएंगे। चूँकि बिहार के एक सर्वे के हिसाब से 55% लोग नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं, नए राजनीतिक विकल्प चाह रहे हैं। दोनों से त्रस्त है बिहार की जनता, दोनों गठबंधनों से परेशान है, इससे मुक्ति चाहती है। इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे परिणाम आपके पास होगा। दूसरी बात, आदरणीय प्रशांत किशोर जी डंके की चोट पर कह रहे हैं तो मैं बिहार घूमने नहीं आया हूँ, मैं बिहार जीतने आया हूँ। और वो कल भी तेलंगाना में अभी एक इंटरव्यू मैंने आज सब DSC में सब मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट किया है। कल तेलंगाना में उन्होंने इंटरव्यू में डंके की चोट पर कहा है कि मैं बिहार जीतूंगा और अगला 25 में हमारी हुकूमत बनेगी, जनसुराज सरकार बनाएगा। ये दावा आज भी है और इसकी योजना ही के तहत आज की बैठक हुई है। इसी के योजना के तहत हम चल रहे हैं, इसी के योजना के तहत पार्लियामेंट चुनाव में हमारा अभी सदस्यता अभियान चल रहा है। हम चुनाव में इन्वॉल्व नहीं हैं, सदस्यता अभियान चल रहा है और ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। और आप देखिएगा पार्लियामेंट चुनाव के बाद तूफान खड़ा होगा बिहार में, नए तरीके से इस तरह का काम होगा। हर गांव-गांव तक हम पहुंचेंगे जहां केवल जनसुराज और जनसुराज दिखाई देगा।